जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या हमारे पूजा घर की मूर्तियाँ भी प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भ्रम होता है या बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि जब मंदिर में मूर्तियों की स्थापना की जाती है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति घर में मूर्तियां रखना चाहते हैं, पहले तो एक समय ऐसा था कि मूर्तियों का चलन बहुत कम था। लोग अपने घर में मूर्तियां नहीं रखते थे और फोटोज़ भी नहीं होते थे। एक समय पर तो फोटोज़ भी नहीं होते थे, केवल उनका जैसे शिवलिंग होता था मंदिर में ही पूजित होते थे। तो लोग जो है पूजा जो करने जाते थे वो मंदिरों में पूजा करते थे, घर में पूजा ना के समान होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, चित्रों का प्रचलन बढ़ा, तो लोगों ने अपने घर में चित्र आदि रखने शुरू कर दिए। मूर्तियां भी रखते थे लेकिन कम ही लोग रखते थे। लेकिन आज का जो समय है, आज के समय में लोग मूर्तियां बहुत रखते हैं। और जब वो मूर्तियां रखते हैं तो उनके मन में ये भाव आता है कि क्या जो मूर्ति हम अपने घर में स्थापित करने जा रहे हैं, अपने घर के पूजा घर में, क्या वो प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। तो ये जो दुविधा है, ये जो भ्रम है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर और पूजा घर में बहुत अंतर होता है। मंदिर मंदिर होता है और आपके घर में जो पूजा घर है वो पूजा घर होता है। मंदिर और पूजा घर एक जैसा नहीं होता। वो देवालय होता है, वो शिवालय होता है, जहाँ पर केवल और केवल पूजा आदि का कार्य होता है, सेवा आदि का कार्य होता है, भक्ति भावना वहाँ पर होती है, सभी प्रकार के शुद्ध कर्म होते हैं। लेकिन जो आपका घर होता है, घर गृहस्थ व्यक्ति का होता है, जिसमें आप सब कुछ करते हैं, सब प्रकार के कर्म करते हैं, शुद्ध अशुद्ध कर्म करते हैं। तो वो आपका घर शुद्ध नहीं होता, यानी घर के कुछ स्थान शुद्ध नहीं होते। लेकिन जो हमारा पूजा का स्थान होता है उसको हम पूरी तरह से शुद्ध रखने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन वो घर का एक केवल कमरा हो सकता है या घर का एक कोना हो सकता है, घर की एक छोटी सी अलमारी भी हो सकती है, लेकिन वो पूरा घर नहीं हो सकता कि पूरा घर ही मंदिर बन जाए। तो इसीलिए यही सबसे बड़ा एक तो अंतर होता है आपके मंदिर में और आपके पूजा घर में। दूसरी बात, मंदिर में जो कोई भी मूर्ति की स्थापना होती है, वो स्थापना जो होती है वो अचल स्थापना होती है। अर्थात जब मंदिर में मूर्ति का को प्रतिष्ठित किया जाता है, स्थापन किया जाता है, तो वो अचल रूप से होता है, अर्थात स्थायी रूप से मूर्ति को बिठा दिया जाता है और उस स्थान से उस मूर्ति को कभी हिलाया नहीं जाता है, यानी परमानेंटली उसको फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन आपके घर के मंदिर में ऐसा नहीं होता है। आपके घर का जो मंदिर होता है उसमें मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह पर हिलाया डुलाया जाता है। तो आपके घर में, आपके घर के मंदिर में जो मूर्तियों की स्थापना होती है वो चल स्थापना होती है, और जो मंदिर में स्थापना होती है वो अचल स्थापना होती है। तो चल स्थापना में आप मूर्तियों का स्थान परिवर्तन भी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो उसको हटाते भी हैं, लगाते भी हैं, तो सभी तरह के कार्य आप करते हैं। तीसरी बात, जब मंदिर में मूर्तियों की स्थापना होती है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, अर्थात बहुत सारे विधि विधान होते हैं और शुद्धिकरण होता है, हवन आदि होते हैं, मंत्रोपचार उपचार के माध्यम से, पंचोपचार के माध्यम से, आहवन के माध्यम से, यानी आह्वान किया जाता है शक्तियों का। और मूर्तियों के अंदर शक्तियों का आह्वान किया जाता है कि जिससे कि वो शक्ति उस मूर्ति में विराजित हो और उस मूर्ति में प्राण आए। प्राण का अर्थ होता है उस शक्ति का विराजमान होना, जिस देवता की वो मूर्ति होती है, तो उनको प्राण बोला जाता है। वो शक्ति जब विराजित होती है उस मूर्ति में तो बोला जाता है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अर्थात प्रभु का निवास इस मूर्ति में हो चुका है। लेकिन हमारे घर में जो हम मूर्ति लाते हैं, उन मूर्तियों के
कि प्राण प्रतिष्ठा करना इतना आसान कार्य नहीं होता, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के जो नियम होते हैं या प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद के जो नियम होते हैं वो एक सामान्य व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों के नियम केवल मंदिर में पूर्ण किए जा सकते हैं, घर में पूर्ण करना एक असंभव सा कार्य होता है, क्योंकि आपके घर में हमने जैसा पहले भी बोला है कि शुद्धि उतनी नहीं होती है जितनी देवालय में होती है, यानी मंदिर में होती है। तो इसीलिए आपके घर के मंदिर की जो मूर्तियाँ होती हैं उनको प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में आप उनके नियमों को पूर्ण नहीं कर सकते। तो दूसरी बात, आपके मन में ये प्रश्न आता है, तो क्या अगर हमारी मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित नहीं हैं तो क्या हमें उनकी पूजा का कोई भी प्रभाव नहीं मिलेगा? तो क्या हमारी मूर्तियाँ जो हैं वो ऐसे ही निर्जीव रखी रहेगी? क्या उनमें कभी प्राण नहीं आएंगे? जब आप घर के मंदिर में मूर्तियाँ ला करके स्थापित करते हैं तो उसमें प्राण जो आते हैं उनमें भी प्राण आते हैं, लेकिन वो जो प्राण आते हैं वो हमारे भाव के द्वारा आते हैं। जब हम उनको अपना इष्ट मानते हैं, जिस देवता की मूर्ति है उनको वही मान करके उनकी सेवा करते हैं, स्नान करते हैं, स्पर्श करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो धीरे धीरे करके उन मूर्तियों में हमारे भाव के माध्यम से प्राण आने लगते हैं, वहाँ पर शक्तियाँ विराजित होने लगती हैं। और जो हम नित्य कर्म करते हैं, नित्य कर्म सेवा के द्वारा ही उन मूर्तियाँ जो भी मूर्तियाँ होती हैं वो जागृत होने लगती हैं, और एक समय पर उन मूर्तियों में भाव आने शुरू हो जाते हैं। यानी जब आप उन मूर्तियों की तरफ देखते हैं तो आपको ये नहीं लगता है कि ये मूर्ति निर्जीव है, वो आपको सजीव दिखाई देती है, उसमें आपको भाव दिखाई देने लगते हैं। मतलब फिर आपको ऐसा हो जाता है कि जैसे आपके अन्य सदस्य आपके घर में रहते हैं, उसी प्रकार से एक सदस्य और आपके साथ में रहते हैं, जो कि आपके इष्ट हैं, आपके प्रभु हैं। तो इस तरह से जो मूर्ति आप लाते हैं तो केवल आपकी सेवा से, भक्ति से ही वो जागृत हो जाती हैं, और इस तरह की जागृत मूर्तियों की सेवा आप कर सकते हैं। लेकिन जब ये स्वतः से जागृत होती हैं तो उस समय पर आपके वो नियम नहीं होते हैं जो मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों के नियम होते हैं। इसमें आपके खुद के नियम होते हैं, खुद की सेवा होती है, खुद के भाव होते हैं, और इस स्थिति में केवल प्रभु आपके भाव पर चल रहे होते हैं। आप जितना उनको भोजन करते हैं वो उतने से देते हैं, उतने से वो तृप्त हो जाते हैं। जब आप उनको सुलाते हो वो सो जाते हैं, जब आप उनको जगाते हो वो जाग जाते हैं, जब आप उनको भोजन देते हो वो भोजन करते हैं, पानी देते हो पानी पीते हैं। तो इस तरह से एक भाव से वो जागृत होकर के आपके पूजा घर में निवास करते हैं, और आप पर उतना ही आशीर्वाद देते हैं जितनी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां देती हैं। तो इस तरह से पूजा घर की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप केवल शुद्धिकरण करके उनको अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।